हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हर कोई रे चक्की में आ दिक्कत आया करे। हर किसी की चक्की में ये प्रॉब्लम आती है। लगभग ये प्रॉब्लम में ही चलती है, क्योंकि मेरे पास जो भी फ़ोन आता है, मैं जैसे ही पूछता हूँ चक्की में क्या प्रॉब्लम है, तो उनके 3% अहम रहते हैं। हर किसी के ये 3% रहते हैं। वो पर्सन कौन कौन से है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पर्सन होते हैं। पहली बात तो है कि फ़ोन करता ही क्या चक्की में कहीं गड़बड़ है कि चक्की चढ़ चूँ करे, सा आवाज़ घनी करे। दो दो दाणा नाका जना बा पीसी जाए, दो दाणा हला तो जाए नहीं है, घंटों घंटों लाग जाए कि 5 किलो पीसण में। और लगातार आवाज़ आवे जो पहाड़ तो ही हुणी जाए चक्की चले। तो ए पर्सन रहे आनो उत्तर आपने देऊँ। देखो क्यों ए पर्सन रहे, क्यों आ चक्की में प्रॉब्लम रहे लगातार हर कोई चक्की में। तो इन्नी सापट मिस्टेक है। सापट बिल्कुल अगर खराब हो जाए दोनों बैरिंग कनू तो भी निकाल चेंज कर ले बात चल्ट चूँ करिया करें, बहुत बड़ो नुकसान भी करे सापट हो। आ कोई नहीं है कि भाई सापट हो कहीं वह सापट बहुत ज़्यादा नुकसान करे। और सापट थोड़ी ज़्यादा जंग हुए निकले भी दौरी है, थोड़ा सापट कर डीजल या पेट्रोल थोड़ा नाफरो थोड़ी देर के लिए छोड़ देवनी है, और बाद में पार्ट अदर रहा कर टच कर छोड़ देवनी निकल जाए। सापटा पर दूजी लगा लिया। देखो सापट सब ज़्यादा कटू नुकसान करें, बटू कोई भाई लगभग खोले भी नहीं है, सीधी टंचाई करी सीधी फिट करी बा लगातार मोटर बाढ़ती रहे। तो और देखो इन जगह में बैरिंग बाहर रहे होनी चाहिए। समझ में आप रे बैरिंग बाहर रहेली सापट तो गोली मात घूमेला। देखो अदर इन तरीके अदर घूमनी चाहिए। अब वह तो सापट बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग हर दिक्कत आई आवे ऊपरों टंचाई करी पाची फिटिंग कर दे और चक्की सही नहीं चले। अब पूछा कि चक्की सही करे ही, पर भाभी ही चले। तो बिनी प्रॉब्लम रे बारे में मैं आपने बताऊँ। देखो इन तरीके वो बिल्कुल अदर घूमनी चाहिए। चल्ड चूँ वाली समस्या तो आ है। आ चल्ड चूँ बहुत महंगी भी पड़े, क्योंकि मोटर बार बार बाढ़ दे। तो आ चल्ड चूँ और आटो धीरे क्यों निकाले वो टंचाई मात्र निर्भर करे। टंचाई अगर सही हुए तो आटो तेज स्पीड निकाले, और टंचाई सही हुए और पार्ट सही रेवल करूड़ो हुए तो मतलब आवाज़ नहीं करे, ताकि घनी भाव चक्की चले तो होनी जे नहीं। और दो दाना वाली समस्या टंचाई रही है। टंचाई सही करियोड़ी हुए, पार्ट सही हुए तो मतलब बहुत तेज आटो निकाले, नहीं ना आटो निकाले धीरे। तो आपने टंचाई संबंधित वीडियो है पूरा, आप वीडियो देख दो और वीडियो शेयर जरूर कर दो भाई। और चैनल में देख रही हो यूट्यूब तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर ले, तो आपने आप चैनल में लगातार जानकारी मिलती रही इलेक्ट्रिक संबंधी और विशेषकर चक्की संबंधी। तो आप वीडियो पूरा देख दो। तो इन तरीके देखो 8 नाली रो पार्ट है, 4 नाली है छोटी और 4 नाली है बड़ी। आने मतलब सही तरीके टंचाई करा। आप पूरा वीडियो में आपने दिखाऊँ कैमरो नज़दीक रखकर, ताकि आप भी अच्छी तरह टंचाई कर सको और आप प्रॉब्लम नहीं हुए कदे भी। तो पार्ट मतलब आटो बनाने वाला जो हिस्सो है बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है, क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा पुराना है दोस्तों। कम 10-15 साल पुराना पार्ट है, और बिल्कुल एकदम रेवल है। पूरा हिस्सो टच हो रही हो तो आप बढ़िया नालियाँ डाल दें, ताकि मोटर में बिल्कुल लोड नहीं आवे और बहुत ही अच्छी तरीके से चले। आटो भी बहुत तेज़ निकाले, और सही समय में टंचाई करना वो भी फायदा है कि आप अगर ज्यों ही नाली ख़त्म हुए बिनी आप सही समय में टंचाई कर लो तो पार्ट बिल्कुल ख़राब नहीं हुए ना। आप वीडियो में देख सको बिल्कुल एकदम पार्ट सही हालत में पड़ा है। तो इन तरीके में आपने टंचाई करनी है। पूरी मैं जानकारी देने की कोशिश करूँ। आपने नालियाँ की साइज बिल्कुल मोइनू चौड़ाई रखनी। आप देख ही सको मशीन की तरफ चल रही है, नालियाँ साइज आपने दिख रही है। बिल्कुल मोइन साइड चौड़ाई रखनी और बाहर हिस्से में तो चौड़ाई कम रखनी, और गहराई अंदर की तरफ ढलान दोनों खा नालियाँ मोइन साइड होनी चाहिए। बाहरों भी मोइन है और ऊपरों तिरछी रहे, टेपर रहनी चाहिए। नाली बिल्कुल एकदम ऊपर जाते समय एकदम टेपर रहनी चाहिए, तो ही मतलब सही हो। नहीं तो अनाज दाना आने लग जाए हाथे आटो मतलब बड़ो निकालने लग जाए। बिल्कुल एकदम अट पीछे मशीन फेरो उन टाइम बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ये ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ तो आपने मशीन नहीं फेरनी है। अटों पार्ट ज़्यादा खराब हुए तो आवाज़ ज़्यादा करे पार्ट, इन वास्ते आप मशीन फेरियाँ बिल्कुल आवाज़ मस्त हो जाए पार्ट। लेकिन आप हिसाब अनुभव हिसाब फेरनी है, अट बिल्कुल दबान नहीं फेरनी है मशीन। खाली कोई पार्ट अटों झरियाँ पड़ी हुई है या कोई लिपि चिपकुड़ी हुई है तो मतलब करना, क्योंकि अट कई बार पार्ट में बहुत ज़्यादा झरियाँ पड़ जाए बिन वजह चक्की बहुत आवाज़ करे, घनी भाँ तक होनी जाए। तो बिल्कुल एकदम एक पार्ट ने रेडी कर लिया। पार्ट देखो किन हालत में एकदम बिल्कुल वेल होकर हालत में पड़ी हो, क्योंकि सही समय पर टंचाई करने का यही फ़ायदा है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी चक्की में आवाज़ आए मतलब पार्ट के अलावा नीचे बैरिंग में या ऊपर वाले बैरिंग के साइज में, तो मतलब आपको चक्की तुरंत चेक करना है। क्योंकि बैरिंग जब भी टूटता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है।
आवाज़ क्या करता है, सॉकेट को भी ख़राब कर देता है, मोटर भी जला सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर ही जाता है, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी तरह की कोई चक्की में आवाज़ आए तो आपको तुरंत उसको चेक करना। कई बार ये होता है दोस्तों कि मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, चक्की में नहीं आती है, तो वो अपन चक्की में आ रही है उस हिसाब से मतलब चलाते रहते हैं कि भाई चक्की में आ रही है, मोटर में नहीं आ रही है। तो बिल्कुल कभी कभी मोटर में आती है तो आप बेल्ट हटा करके मोटर चालू करके चेक कर लेना, अगर मोटर की आवाज़ है या चक्की की आवाज़ है, दोनों की आवाज़ मतलब अलग अलग आती है। अगर मोटर में प्रॉब्लम होती है ना, अपन सोचते हैं कि चक्की में प्रॉब्लम है, तो कई बार मोटर जल जाती है, क्योंकि मोटर के कोई बैरिंग मिस्टेक होता है ना, अपन चक्की के भरोसे मतलब चलाते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी आवाज़ हो पहले बेल्ट उतार के चेक कर लेना है, मोटर को अलग चेक कर लेना। बेल्ट उतारोगे तो खाली मोटर घूमेगी तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम मोटर में है या चक्की में है। कई बार मोटर बैरिंग की वजह से मोटर जल जाती है, ये बहुत बार होता है, क्योंकि चलाते रहते हैं चक्की में प्रॉब्लम है, कोई आवाज़ आ रहा है, लेकिन आवाज़ मोटर की होती है कई बार। तो मोटर का आप बेल्ट उतार करके आप मोटर चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आवाज़ मोटर की है या नहीं है। बेल्ट उतार के जब भी चालू करोगे तो अगर मोटर आवाज़ नहीं कर रही है, सही चल रही है, तो चक्की में प्रॉब्लम है। तो इस तरह आपको नालियाँ का साइज़ रखना, देखो अंदर से बिल्कुल चौड़ी रखनी है और बाहर से बिल्कुल चौड़ाई कम रखनी है। 1 क्लास टंचाई कर लिया दोस्तों, सुपर फास्ट। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी दोस्तों के पास जानकारी पहुंचे दे कि किस तरह नालियां की गहराई दिखा देता हूं आपको, किस तरह गहराई की है मैंने। ज़्यादा गहराई भी नहीं करना दे कि बहुत ही शानदार कोशिश किया मैंने, बहुत सुपर फास्ट, क्योंकि आटा एकदम तेज़ निकालना चाहिए और आटा तेज़ निकालेगी तभी 5 मिनट के अंदर सब काम हो जाएगा। नहीं तो पता है दोस्तों किसी के पास वक्त नहीं है और बहुत जल्दी से जल्दी, और वह एकदम सुपर क्लास वीडियो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर